नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऋषिकेश आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की सीएम धामी से मुलाकात। नगर विकास और वित्त मंत्री ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा क्षेत्र में आपदा से संबंधित हालात से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऋषिकेश क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सचिवालय में मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश की स्थिति से अवगत कराया। बताया कि इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण रायवाला, शामपुर, खदरी, पांडे प्लाट, गुमानीवाला सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्र एवं चंद्रेश्वर नगर, गंगा नगर, मनसा देवी, शिवाजी नगर सहित शहरी क्षेत्रों में जलभराव से काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में हो रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, धामी सरकार का 2025 तक देश में छा जाने का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजित करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में सोमवार देर शाम उद्योग जगत के लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। सीएम धामी ने फिक्की और सीआईआई के साथ भी विचार विमर्श किया और उनके सुझाव लिए। सपनों का घर बनाने में उत्तराखंड सरकार करेगी मदद, जानिए कैसे। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब लोगों को अपना घर बनाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार निर्माण सामग्री घर घर तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड सरकार ऑनलाइन बुकिंग के जरिए निर्माण सामग्री को घर पहुंचने के लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से जनता निर्माण सामग्री की ऑनलाइन बुकिंग कर सकती है। बुकिंग के अनुसार निर्माण सामग्री संबंधित व्यक्ति के घर पर भेज दी जाएगी। सरकार का इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य खनिजों की कालाबाजारी को रोकना और लोगों को सस्ते दरों पर खनिज पदार्थ उपलब्ध कराना है। दरअसल उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उत्तराखंड सीमित आर्थिक संसाधनों में सिमटा हुआ है। हालांकि राज्य में खनन राजस्व का एक बड़ा जरिया है। यही वजह है कि सरकारी खनन को बढ़ावा देने के साथ ही अवैध खनन पर लगाम लगाए जाने को लेकर तमाम कवायदे करती रहती है। केदारनाथ धाम के विकास को लेकर सरकार की अनोखी पहल, क्षतिपूर्ति के तहत बांटे गए 2 करोड़। केदारनाथ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाने को लेकर प्रशासन पुनर्निर्माण कार्य से प्रभावित व्यापारियों को व्यावसायिक क्षतिपूर्ति मुआवजा भी वितरित कर रहा है। इसके तहत 2 करोड़ 86 लाख रुपए वितरित किए गए। केदारनाथ आपदा के बाद से धाम को फिर से बसाने के लिए सरकार द्वारा 3 चरणों को पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। विधानसभा सत्र 6 से 12 तक खेल विभाग की आएगी नई नियमावली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। हर की पौड़ी की तर्ज पर अब हरिपुर में यमुना तट पर भी होगी रोज आरती। 7 करोड़ से बनेगा खूबसूरत घाट। हरिद्वार में हर की पौड़ी और ऋषिकेश में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर अब कालसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना आरती शुरू कर दी गई है। इसके लिए कालसी के हरिपुर में यमुना किनारे नमामि गंगे योजना के तहत 7 करोड़ रुपए से खूबसूरत घाट का निर्माण होने जा रहा है। नमामि गंगे के प्रस्ताव पर एमडीडीए ने प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली है। निवेशक सम्मेलन की तैयारी, देश से पहले विदेश में होंगे रोड शो। 15 सितंबर को एम्बेसडर मीट। दिसंबर माह में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार देश से पहले विदेश में रोड शो करेगी। ये रोड शो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में किए जाएंगी। राजकीय अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं हो रही दूर। 1564 पदों की अंतिम चयन सूची लटकी। स्वास्थ्य विभाग में 1564 नर्सिंग पदों की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अंतिम चयन सूची लटकी हुई है। इन पदों की भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। बोर्ड ने 30 मई से 30 जून तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया। 2 माह बीतने के बावजूद अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है। बारिश में चौपट हुआ मसूरी का पर्यटन व्यवसाय। 90% होटल खाली, एडवांस बुकिंग भी रद्द।
पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बारिश के कारण तापमान में तो गिरावट आई ही, लेकिन शहर का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। शहर में बहुत कम पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहीं जो पहले से यहां थे वो भी वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर होटल्स और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं। एम्स के एडिशनल प्रोफेसर समेत 8 पर मुकदमा। उपकरणों की खरीद में हुआ करोड़ों का घोटाला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में उन्नत वेसल सीलिंग उपकरणों की खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ। इस मामले में एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा उपकरण उपलब्ध कराने वाली 2 कंपनीज और उसके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी और लोक सेवक के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर वैज्ञानिकों ने बताया, कैसा रहता है लैब का माहौल। बोले दिन और रात का पता ही नहीं चलता। कोई भी अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होता, ऐसे जटिल मिशन त्याग भी मांगते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के पीछे इसरो के तमाम वैज्ञानिकों के निजी जीवन के त्याग को भूला नहीं जा सकता। विज्ञानियों ने किस तरह से दिन रात मेहनत कर मिशन को सफल बनाया, इसके अनुभव यूसेक के पूर्व निदेशक व एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने साझा किए। बिष्ट के मुताबिक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक के निदेशक के रूप में उन्हें वर्ष 2022 में इसरो की प्रयोगशालाओं के भ्रमण के अवसर मिले। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 26 अगस्त तक स्कूल बंद। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण प्रदेश में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जबकि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के मद्देनजर प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा गया है। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, अगर की गलती तो खाली हो सकता है अकाउंट। इंटरनेट के आगमन के बाद डिजिटल बैंकिंग ने आपको काफी सारे काम आसान बना दिए, लेकिन ये डिजिटल बैंकिंग अपने साथ कई सारे खतरे भी लेकर आई। आज के समय में डकैतों को बैंक में जाकर डाका नहीं मारना पड़ता। अब वे कुछ लिंक पर क्लिक करवाकर या फिर ओटीपी के जरिए चंद सेकंड्स में धोखाधड़ी कर डालते हैं। नैनी झील में गंदा पानी बहा रहे हैं 148 होटल, अब वसूला जाएगा जुर्माना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नैनीताल सहित आसपास के इलाकों में अनाधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले में सुनवाई करते कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नैनीताल शहर से सटे क्षेत्रों में दुर्लभ व लुप्तप्राय प्रजातियों का वन क्षेत्र है। लापरवाह लोग घरेलू सीवरेज व ठोस अपशिष्ट को नैनी झील तक पहुंचने वाले बरसाती नालों में बहा रहे हैं। शहर की ढलान वाली पहाड़ियों पर कटान से बड़े पैमाने पर पेड़ों की जड़ें दिखने लगी हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।